हम सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, हम किसी सफल मुकाम पर पहुँचें। लेकिन अक्सर कोई हमारा रास्ता रोक रहा होता है। कौन है जो हमारा रास्ता रोक रहा होता है? दोस्तों, हमारी कुछ ऐसी आदतें ही हैं जो हमारा रास्ता रोक रही होती हैं। नहीं यकीन होता तो थोड़ा सा डीप में सोच के देखें, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो आपकी लाइफ में निगेटिविटीज़ को मतलब घोले हुए हैं। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज़ भी है। साइंस हमें ये बताती है कि किसी भी अच्छी आदत को अगर हम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारा ब्रेन है, मतलब वो एडिक्ट हो जाता है उस आदत का। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए 21 दिनों तक लगातार कि कुछ अच्छी आदतें हमारे अंदर आ जाए, हम भी अपने आप को पूरी तरह से बदल दें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन मतलब बिज़ी से रहते हैं, लेकिन थके-थके रहते हैं, आपको अपने अंदर एनर्जी कम लगती है और आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम को छू नहीं पा रहे हैं। आपकी सेहत भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मतलब डाउन है, उतनी अच्छी सेहत नहीं है जितनी आप चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 21 दिनों का सफ़र। जब हम कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर डालना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली ये ज़रूरत है कि वो आदत, वो काम हम लगातार 21 दिन तक करें। इसके लिए हमें खुद अपने ब्रेन से, हमें खुद से ये कहना होगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि हमारा जो ब्रेन है, वो सबसे पहले हमारी आवाज़ को सुनता है और जब हमारी आवाज़ को वो सुनता है, तो उसी डायरेक्शन में वो वर्क भी करने लगता है। इसीलिए तो ये कहा जाता है ना कि जैसा हम बोलते हैं एक्चुअली वैसा हो जाता है। तो वास्तव में अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। तो हमें अपने दिमाग से ये कहना होगा, खुद से ये कहना होगा कि हम इस अच्छे काम को 21 दिन तक लगातार करेंगे, क्योंकि बाद की टेंशन नहीं है, बाद में तो वो आपकी हैबिट्स में शुमार हो ही जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है? देखिए, जब भी हम किसी मिशन पर चलते हैं, कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले तो अपने दिमाग को एनर्जी से भरिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरिए। अब अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से कहाँ भरें, कैसे भरें? क्योंकि उसका स्टोरेज तो पहले ही फुल हो चुका है, क्योंकि हमारे अंदर इतने टेंशन्स हैं, इतनी नेगेटिविटीज़ हैं, इतने दुख हमने अपने अंदर भरे हुए हैं कि अच्छी बातों के लिए तो जैसे कि जगह ही नहीं बनती। तो इसके लिए क्या करना है? आपको अपने दिमाग में स्टोरेज खाली करना है, मतलब जो क्लटर फ्री बनाना है अपने दिमाग को। थोड़ा शांति से जो भी ऐसी बातें हैं जो आपको दुखी करती हैं, आपको स्ट्रेस देती हैं, उनको भूलना सीखिए। और जो सोशल मीडिया का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो वो आपके दिमाग को हमेशा नेगेटिव मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं और आपका स्टोरेज भरने का आजकल जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया आप यूज़ ना करें, लेकिन अपने मतलब एक लिमिटेड टाइम में करें और उसमें भी वो जो आपको कुछ सिखा रहा है, जिससे आपको कुछ मिल रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी आ रही है। तो इस तरह से आप कुछ निगेटिविटीज़ को अपने जीवन से दूर करें, अपने दिमाग को एनर्जी से भरपूर करें, अपने दिमाग को शांत करें, है ना? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए जब हम 21 दिनों के सफ़र पर चले हैं, तो हम सुबह की शुरुआत को कैसे भूल सकते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह अपनी प्रोडक्टिव बनाएँ। आप अपनी सुबह को जितना मतलब खूबसूरत बनाते हैं, जितना प्रोडक्टिव बनाते हैं, आपका पूरा दिन एनर्जेटिक होता है। आप पूरे दिन अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एक्चुअली ऐसा ही होता है दोस्तों, ये तो मतलब आप भी समझ ही रहे हैं, जानते ही हैं, लेकिन अभी तक अपने आलस को नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप जल्दी से जल्दी उठें। जो भी आपका रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग आप रात को जितना जल्दी संभव है
उतना जल्दी सो जाएं। उसमें 7 घंटे ऐड करके उसी हिसाब से, मतलब क्योंकि 7 घंटे की नींद सबको ज़रूरी है, तो 7 घंटे आपको बेड पर देना है, अच्छी नींद सोना है। फिर सुबह को जितना जल्दी संभव हो आपने उठ जाना है। ठीक है, आप फ्रेश उठेंगे सुबह को जब आप इस तरह से सोएंगे। अब सुबह को उठते ही आपको गर्म पानी पीना है 1 से 2 ग्लास। तो उसी से ही आप काफ़ी एनर्जी महसूस करेंगे। और सबसे पहले शुक्रगुजार हो जाइए ईश्वर का, इस यूनिवर्स का, जिसने आपको मतलब इस लायक बनाया है कि आप 21 दिनों के सफ़र पर चल रहे हैं। तो ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, जो भी कुछ है आपके पास उस सब के लिए। अब मतलब अक्सर होता ये है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं, दिल में रखते हैं कि हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, भगवान आपने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों किया, औरों को तो इतना दे दिया, हमें इतना नहीं दिया, तो ऐसा हम आपके सौतेले हैं क्या, मतलब इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके पास है आप उसके लिए थैंक्स बोलें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा आपको ईश्वर ने दिया है जो औरों को नहीं दिया, लेकिन ध्यान उस तरफ नहीं जाता। इन जनरल ऐसा होता है। तो मतलब सबसे ज़रूरी तो यही है कि अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से भरपूर करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप ईश्वर को थैंक्स बोलें, जो आपके पास है उसकी तरफ ध्यान दें। आप महसूस करेंगे कि आप काफ़ी शांति महसूस कर रहे हैं, और ये सब सोचने में आपको आधा मिनट से 1 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा खुद को प्रकृति से कनेक्ट करें। बालकनी है तो बालकनी में चले जाइए, पेड़ पौधे और उड़ते हुए पक्षी, आसमान, इन सबको ज़रूर देखें। थोड़ा सा ही समय दे दें, 1 से 2 मिनट दे दें। अगर आपके पास मतलब कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के तो सहारे हम अपने जीवन में बाकी कार्यों को किया करते हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि आप लगभग आधे से 1 घंटा कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें, या बाहर वॉक कर सकते हैं, बाहर वॉक करें। अगर आपका रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप सिर्फ 10 मिनट ही सही, 10 मिनट अपनी रोज़ाना एक्सरसाइज को दें। अगर आप 10 मिनट भी डेली एक्सरसाइज को देते हैं तो पहले ही दिन आप काफ़ी खुद को एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करते हैं। मतलब 10 मिनट भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। प्रश्न ये है कि आप कंसिस्टेंसी कितना रखते हैं, मतलब आपको लगातार करना है। तो ये हमारी हो गई सुबह की शुरुआत, और इस तरीके से आपको लगातार 21 दिन तक करना है, एक दिन का भी आपको ब्रेक नहीं करना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, खुद नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद में 2 मिनट ईश्वर की आराधना ज़रूर करें। 2 मिनट सच्चे मन से, शांत मन से, कुछ और नहीं सोचना है उस समय, सिर्फ ईश्वर से प्यार करना है, ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करनी है, और ईश्वर से प्रेम करना है। सिर्फ 2 मिनट का समय आपको ईश्वर की आराधना के लिए देना है। अगर आपने यहाँ तक भी कर लिया, इतना भी कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपको उस दिन काफ़ी मतलब पीस महसूस होगी, आप खुद को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उसके बाद आप कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लें, है ना। तो ये हो गया आपकी सुबह की शुरुआत, जो आपको 21 दिनों तक लगातार करनी है। एक और आदत आपको बहुत अच्छी डालनी है। हम में से अधिकतर लोग पानी पीने के बड़े चोर होते हैं, मतलब पानी कम पीते हैं, जबकि हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मतलब मैं भी ऐसे ही रही हूँ। अब से कुछ साल पहले मैं पानी बहुत कम पीती थी, और उसके जो नतीजे थे वो मेरी बॉडी झेल रही थी, मतलब अंडर आई सर्कल्स और सिर में दर्द होना, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब मतलब मैं पानी पीती हूँ सही मात्रा में, और उसके बहुत मैंने अपनी बॉडी में मतलब अच्छे चेंजेस महसूस किए हैं। तो पानी पूरा पिएं और सही तरीके से पिएं। एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आप पूरा पी लें। और पानी पीने का, कि सही पानी हमारी बॉडी में जाए, उसका तरीका ये है कि लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी आप किसी एक बड़े जग में, या 2 जग में, या 2 बॉटल में ऐसी जगह रख लें जहाँ से आपको दिखे। जैसे आप होम मेकर हैं तो किचन में अपने स्लैब पर रख सकती हैं, आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, और या आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप अपनी ऑफिस टेबल पर भी ये पानी रख सकते हैं। देखकर आपको याद आ जाएगा कि आपको पानी पीना है। इससे अच्छा आपकी बॉडी का कोई क्लींजर नहीं है। जब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है तो आपका जो ब्रेन है वो शांत रहता है, ठंडा रहता है, आपकी बॉडी में भी आपको एनर्जी महसूस होती है। 21 दिन तक लगातार ये काम आपको ज़रूर करना है।
अच्छा, आजकल अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें नींद अच्छी नहीं आती। जब अच्छी तरह सो ही नहीं पाते हैं तो सुबह को भी मतलब फ्रेशनेस फ़ील नहीं होती है जब सोकर उठते हैं। तो इसके लिए 21 दिनों तक एक आदत आप और अपनाएँ कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो उससे मतलब पहले, है ना? 1 घंटा पहले आप मोबाइल, टीवी आदि से खुद को मतलब दूर कर दें और किसी भी तरह की इस तरह की कोई बातचीत ना करें आपस में जो आपको स्ट्रेस दे। अच्छा, 2 मिनट का एक काम और कर लें सोने से पहले, शांति से मतलब अपना फेस धो करके, है ना? फेस धोना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है। उसके बाद सोने से पहले करीब 4-5 मिनट पहले अपने बेड पर आ जाएँ, आराम से बैठें और 2 मिनट का आपको सिर्फ प्राणायाम करना है। मतलब आप आधे से 1 मिनट अनुलोम-विलोम कर लीजिए और मतलब आधा 1 मिनट ही करीब आप भ्रामरी कर लीजिए। कुल मिला के 2 मिनट हो गया। मतलब पहले थोड़ा-सा गहरे साँस ले लें, फिर थोड़ा-सा अनुलोम-विलोम कर लें और फिर थोड़ा-सा भ्रामरी कर लें। और ये जो प्रक्रियाएँ हैं, ये किसी के लिए भी आज नए नहीं हैं। अधिकतर लोग इनके बारे में जानते ही हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप यूट्यूब में इस तरह की वीडियोज़ देखकर सीख सकते हैं, मतलब अनुलोम-विलोम और भ्रामरी। आप देखेंगे कि वास्तव में आपको काफ़ी शांति महसूस होगी और ये आपको लगातार 21 दिन तक करना है। पहले ही दिन आप महसूस करेंगे कि नींद आपकी थोड़ी बेटर आई है ना? थोड़ी बेटर आएगी पहले ही दिन और जब आप 21 दिन लगातार कर लेंगे तो आप इतने मस्त सोएंगे कि आप सुबह को टाइम से अपने आप उठ जाएंगे, काफ़ी फ्रेश फील करेंगे और आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छी नींद के लिए क्या करना है, 21 दिन तक लगातार आपको ये ज़रूर करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अपनी बहनों की, स्पेशली होम मेकर्स की, तो उनके साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि वो पूरे दिन घर के काम में ही उलझी रहती हैं, है ना? काम ख़त्म ही नहीं होते। अब क्या करें, काम तो करने ही हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है जिससे कि आपके काम वक्त पर पूरे हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक डेडलाइन बनानी है कि इतने बजे तक मुझे अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं, है ना? जब आप एक चीज़ सोच लेते हैं ना, एक चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन ले लेते हैं, तो फिर वो काम हो भी जाता है। और 21 दिन तक स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करें कि जैसे सपोज़ मॉर्निंग का जो वर्क होता है जिसमें आप ब्रेकफास्ट बनाते हो, काफ़ी मतलब घर में सफाई का, कपड़े सफाई का, ये सारे काम भी हुआ करते हैं। तो आप एक डेडलाइन बना लें कि 11 बजे तक, है ना? या जो भी आपका टाइमिंग आपको सूट करता है, तो 11 बजे से पहले-पहले आपको सारे अपने ये काम कंप्लीट कर लेने हैं। जब आपका मतलब आपको ये डिटर्मिनेशन होता है ना, आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच गया है कि भाई 11 बजे तक काम करना है, तो आप उसी दिशा में उसी तरह से काम करने लगते हैं, उतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उस समय में कोई मोबाइल आदि का यूज़ ना करें, किसी से फ़ोन पे बात ना करें। और जिस दिन आप देखेंगे कि 11 बजे तक आपका सारा काम ख़त्म हो चुका है, हाँ, यहाँ 11 बजे तक के काम में ये ज़रूरी है कि आप लंच की भी प्रिपरेशन करके रख दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर के काम जल्दी कैसे करें, इस तरह के कई वीडियोस मेरे चैनल पर मतलब अवेलेबल हैं। आप उनसे भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि घर के काम हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना थके। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि लंच की भी तैयारी आप ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही कर लें। तो आप 11 बजे तक जब अपने सारे काम ख़त्म कर लेंगे, आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे और आपके पास एक अच्छा टाइम होगा। और एक्चुअली मतलब जो बहनें मैं देखती हूँ ना कि पूरे दिन घर के काम में मतलब उलझी रहती हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो वास्तव में वही उनके लिए एक फेस्टिवल बन जाता है, वही उनके लिए एक त्यौहार बन जाता है। ऐसा होता है ना, भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तभी मैं आपके साथ ये बात शेयर कर पा रही हूँ। मतलब 21 दिनों तक लगातार आपको ऐसा करना है कि टाइम की डेडलाइन बना लें कि इतने बजे तक मुझे सारा काम पूरा कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ टाइम ज़रूर मिलेगा। उस टाइम को, उस मी टाइम को अपने लिए यूज़ करें। कैसे यूज़ करना है? सिर्फ मोबाइल में रील्स देखकर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है वो टाइम। लोगों से फालतू फ़ोन कॉल्स करके भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, थोड़ा-सा कर लीजिए। आपका जो वो इम्पोर्टेंट टाइम आपने इतनी मुश्किल से बचाया है, मेरा कहने का मतलब ये है उसे फ़ोन आदि में वेस्ट ना करें। अब उस टाइम में आप क्या करेंगे? लेकिन हाँ, 21 दिन तक लगातार। जैसे
आपका कोई भी शौक़ है ना, आपकी कोई भी हॉबी है, आपका मन करता है उस काम को करने का। जैसे मुझे डांस करना बहुत पसंद है ना, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग, ड्राइंग बहुत पसंद है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और अधिकतर बहनों की इस तरह की मतलब उनकी हॉबीज़ हुआ करती हैं, या कोई और भी जो भी आपका कुछ राइटिंग का मतलब इंटरेस्ट है, आप कुछ पोएम लिखना चाहते हैं या जो भी, तो आप कम से कम आधा घंटा अपनी उस हॉबी को ज़रूर दें। सच में आपका दिल जवान हो उठेगा। एक्चुअली ऐसा होता है, आपका दिल खुशियों से भर जाएगा। मन में जो एक ये रहता है ना, एक तड़प रहती है कि हाय हमें तो इस काम का इतना शौक़ था, हम तो गृहस्थी में इतना पिस गए कि हम तो इन चीज़ों को टाइम ही नहीं दे पाते। अब देख लीजिए आपके अपने हाथ में है, आप उस टाइम को निकाल सकती हैं। जब आपने वो टाइम निकाला है तो उस टाइम का आपको सदुपयोग भी करना है। तो आप कम से कम आधा घंटा अपनी उस हॉबी को दीजिए। जैसा कि अगर आपको डांस पसंद है तो आप कोई मतलब अगर आपको खुद आता है करना, खुद ऐसे ही कीजिए आधा घंटे तक। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और या आप सीखना चाहती हैं तो किसी तरह से सीख लीजिए, बहुत तरीके हैं और आजकल तो आप ऑनलाइन भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इस तरह के फ्री वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि आपको मतलब डांस सिखाते हैं बहुत इजी स्टेप्स में, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। आप सिंगिंग कर सकते हैं, सीखना चाहें सीख लीजिए या वैसे ही गुनगुना लीजिए, जैसे भी आपको पसंद है ना, जो भी आपका करने का मन करता है। कम से कम आधा घंटा आप अपने उस काम को ज़रूर दें। और भी कुछ नहीं तो आप एक अपनी कॉलोनी में घर से बाहर निकल के चक्कर लगा कर आइए, है ना, घर से बाहर निकलिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत एक्टिव बनाता है, आपको एनर्जी से भर देता है। 21 दिनों तक लगातार आप ये काम भी ज़रूर करें। अच्छा, मैं अपनी उन बहनों के पास आती हूँ अब जो बाहर जाके जॉब करती हैं। तो अब उनका क्या होता है, उन्हें घर भी बहुत सँभालना होता है अपना, बाहर जाके जॉब भी करती हैं। अब क्या है कि जल्दी-जल्दी जैसा भी है अपना कुछ अलमारी में से ड्रेस निकाली, पहना और चले गए। कभी नाश्ता किया है, कभी नाश्ता नहीं किया है। तो चलिए, आपके लिए क्या मैसेज है मेरे पास। आप 21 दिनों तक लगातार अच्छे कपड़े पहनकर जाएं अपने ऑफिस, अपने कार्यस्थल। अच्छे कपड़ों से मेरा क्या मतलब है कि जैसे आपको मतलब पूरे वीक के कपड़े आप पहले ही निकाल के रख लें अपनी अलमारी में से। जो भी आपके अच्छे कपड़े हैं उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है उन्हें ठीक कर लें, उनको प्रेस कर लें और निकाल करके अपनी अलमारी में रख लें हैंगर में लगा के कि हाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू सैटरडे, मतलब मंडे टू सैटरडे या जो भी आपके वर्किंग डेज होते हैं उस हिसाब से आप पहले ही डिसाइड कर लें कि पूरा वीक मुझे ये कपड़े पहन के आने हैं। और ज़रा मैचिंग के ईयररिंग्स, मैचिंग का आपको जो भी पसंद है, ब्रेसलेट, आपको जो भी पसंद है वो सब पहन के जाइए। अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हैं आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। प्लीज़ ऐसा करिए और आप देखेंगे कि जब आप अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं तो आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। क्यों ना थोड़ी सी खुशी खुद के लिए भी दे दी जाए, तो यही आपका हैप्पीनेस बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा, खुद को व्यवस्थित करें, इसी तरह से अपने घर को व्यवस्थित करें। हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो हमें बहुत एनर्जी देती हैं। अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन है तो वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। अगर हमारी सराउंडिंग्स बिखरी हुई हैं, मतलब बिखरापन है, गंदगी जगह जगह नज़र आती है, तो वो हमें नेगेटिव एनर्जी देती हैं, मतलब एनर्जी ज़रूर देती हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी लेनी है या फिर आपको नेगेटिव एनर्जी लेनी है। तो मेरी चाहे होम मेकर बहनें हैं, चाहे बाहर जाके जॉब करने वाली बहनें हैं, तो वो अपना जो सराउंडिंग्स हैं, जो भी उनसे रिलेटेड सराउंडिंग्स हैं, जो उनकी आंखों के सामने आता है, उन सबको बहुत क्लीन और व्यवस्थित कर लें। और 21 दिनों तक लगातार करके थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से एक प्लान बना लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका किस तरीके का है, मतलब आपका ऑफिस कैसा है, वहाँ पे आपको ऑफिस टेबल है आपका, अगर तो आप उसको व्यवस्थित कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा सुंदर बनाएं। कॉर्नर में एक छोटा सा एक फ्लावर पॉट रख लें या कोई भी ऐसी चीज़ रख लें, कोई ऐसा छोटा सा स्टैच्यू रख लें कि जिसको देख के आपके मन को खुशी होती हो। या आप घर में जब खाना बनाते हैं तो आपका जो कुकिंग स्लैब है ना, कुकिंग प्लेटफॉर्म है,
वहाँ एक कॉर्नर में कुछ ऐसा ज़रूर रखें जिसे देखकर आपको खुशी महसूस होती हो। मतलब छोटा-सा एक ऐसा कोई स्टैच्यू रख सकते हैं, कोई छोटा-सा फ्लावर पॉट रख सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो बॉटल में पानी डाल कर के छोटा-सा एक मनी प्लांट की टहनी ही लगा लीजिए। सच में वो बहुत खुशी देता है ना? तो ऐसी कोई चीज़ आप सामने ज़रूर रखें जिसको देख के आपको खुशी महसूस होती हो। तो काम करते-करते आपको एक मतलब हैप्पीनेस फ़ील होती है, आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अपने घर को बिल्कुल क्लटर फ्री और साफ़-सुथरा बनाएँ। अब घर क्लटर फ्री और साफ़-सुथरा होना, है ना, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप 21 दिनों का प्लान बना लें और 21 दिनों तक लगातार आप एक छोटा-छोटा हिस्सा रोज़ाना ज़रूर साफ़ करें, क्लटर फ्री करें। अपना मैनेजमेंट आप खुद देख सकते हैं कि आपका घर कितना बड़ा है, आपके घर में कितनी अलमारियाँ हैं। इस तरीके से करके आप आधा घंटा, 1 घंटा जितना आपके पास टाइम है, रोज़ाना की सफाई में दे दें। तो 21 दिन तक लगातार जब आप करेंगे, आपका घर बिल्कुल साफ़-सुथरा क्लटर फ्री हो जाएगा और इसका मज़ा आपको आएगा नेक्स्ट 21 दिनों के बाद में, है ना? और जिस समय आप साफ़ कर रहे होते हैं, जो कोना साफ़ हो जाता है, क्लटर फ्री होता है, उसे देखते हैं आप, तब आपको देख के खुशी महसूस होती है। एक्चुअली जो एक स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, महिलाओं के इन जनरल मतलब 40 प्लस एज में, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स होते हैं, वो भी कहीं न कहीं उनमें भी डिसबैलेंस होने लगता है। तो उनके अंदर एक स्वाभाविक चिड़चिड़ापन आता है, छोटी-छोटी बात में गुस्सा आना और ज़रा-सी बात पे रोना आना, दुःख महसूस करना। तो इन सारी बातों पर फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। तो आपका जो आसपास का माहौल है उसे आप खुद ही खूबसूरत बनाएँ, साफ़-सुथरा बनाएँ। तो इस तरह से आपकी जो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना, चिड़चिड़ापन और इस तरीके की चीज़ें, तो उसको भी सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो 21 दिन तक मेहनत कीजिए अपनी सराउंडिंग्स को साफ़-सुथरा और सुंदर बनाने का। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो कुकिंग प्लेटफ़ॉर्म है या जो आपका ऑफ़िस टेबल है, वहाँ पर कोई ऐसा छोटा-सा कुछ ज़रूर रखिए, जैसा कि मैंने कहा फ्लावर पॉट या एक छोटा-सा मनी प्लांट ही रख लें, जिसे देखकर आपको खुशी महसूस होती है, तो ये काम ज़रूर करें। ये एक्चुअली बहुत एनर्जी देता है। अच्छा, एक अच्छी हैबिट और डालिए, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट इस बात पर दे दीजिए कि नेक्स्ट डे की प्लानिंग। नेक्स्ट डे आपको क्या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाना है, या आप ऑफिस जाते हैं, ये जेंट्स के लिए भी है और लेडीज़ के लिए भी है, सबके लिए है। जो बाहर जाकर जॉब करते हैं उनके लिए भी है, जो होम मेकर्स हैं उनके लिए भी है, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स हैं तो वो पहले दिन ये प्लान कर लें रात को सोने से पहले कि नेक्स्ट डे हमें पूरे दिन क्या पढ़ाई करनी है, पहले ही दिन प्लान करके रखें। 21 दिन तक लगातार करें ऐसा। आप देखेंगे कि आपका काम बहुत बेहतर होगा और स्ट्रेस फ्री होके आप अपना काम करेंगे। जो होम मेकर बहनें हैं वो अपना डिसाइड कर लें कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाना है ना? ये डिसाइड कर लें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो इस प्रश्न को पहले ही दिन सोने से पहले आप सॉल्व करके रख लें। इस तरह से एक नेक्स्ट डे के लिए छोटी-सी टू डू लिस्ट बना कर के रखें। 21 दिन तक लगातार ऐसा करें और इसके बेनिफिट्स फिर आपके ही सामने होंगे। अच्छा, एक अच्छी हैबिट और डालिए, 21 दिन तक लगातार कर लीजिए। बात का आप डिसाइड करें कि आपको जो भी करना है, लेकिन कम से कम 21 दिन तक ऐसे लोगों से ना मिलें, भले ही आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो रखी है या जो भी हैं, कि जिनसे मिलकर आपको खुशी महसूस नहीं होती, जिनके साथ बैठकर आपको नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, जो आपकी खुशियों में खुश नहीं हैं, है ना? और जिनके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है जब वो आपका दुख देखते हैं। मतलब इस तरह के लोगों की संख्या बहुत है, आपके आसपास भी होंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से कम 21 दिन तक आप बिल्कुल भी ना मिलें। मतलब किसी तरह की नेगेटिविटीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपको जब अपने आप ही उसका फ़ायदा नज़र आएगा ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों से हमें एक डिस्टेंस बनाकर तो रहना ही है। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वर पर अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना प्रेम बनाए रखें। ईश्वर से डरें नहीं, बल्कि ईश्वर से प्रेम करें। करके देखिए ऐसा, ईश्वर से शिकायत ना करें। जो कुछ उन्होंने दिया है उसके लिए खुद को थैंकफुल रखें, है ना? तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सबकी लाइफ में होती रहती हैं, जो कहीं न कहीं हमें मतलब दुःख से भर देती हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसके विषय में अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में।
तो ऐसी चीज़ों को आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। एक्चुअली ईश्वर आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप 21 दिनों तक अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल सकते हैं, खुद को एक अपने न्यू वर्जन में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये डेली की जो गुड हैबिट्स हैं, ये आपको ज़िंदगी के उस मुकाम पर ले जाएंगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मतलब कोई एक बहुत बड़ा अचानक कुछ मिरेकल हो जाए और हमारी ज़िंदगी बदल जाए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हमारे अपने हाथ में है अपने जीवन को बेहतर बनाना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अपना एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस वीडियो के बारे में, या अपना आपका कोई क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।